साथियों, जय हिंद। भारत स्वाभिमान यात्रा में आपका हार्दिक स्वागत। आज मुझे बड़ा एक चिंता का विषय लगा कि परीक्षार्थी अपने परीक्षा केंद्र तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। इसके पीछे क्या कारण है? क्योंकि परीक्षा केंद्र जब निर्धारित किए जाते हैं तो ये ध्यान नहीं रखा जाता है कि कौन परीक्षार्थी किस जनपद में रह रहा है और जहां पर उसका परीक्षा केंद्र बनाया गया है वहां तक क्या कोई डायरेक्ट ट्रेन की पहुंच है, और यदि नहीं है तो ऐसा परीक्षा केंद्र क्यों बनाया जाता है। क्या ये हम जानबूझ के ऐसी साजिश अपने देश के नन्हे मुन्ने परीक्षार्थियों के साथ कर रहे हैं कि वो केंद्र तक बामुश्किल पहुंच पाएं? पहुंचते पहुंचते उनके मन में इतनी थकान आ चुकी हो कि वो परीक्षा देने लायक न रह जाएं, या फिर पेपर लीक कराने के हिसाब से ये सब व्यवस्था की जाती है। पेपर लीक कोई बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है। पेपर लीक इसलिए होता है कि परीक्षा केंद्र पर जो वहाँ का स्टाफ होता है वो वहीं का स्थानीय होता है और बहुत कम स्टाफ बाहर से आता है। साथियों, परीक्षा केंद्र एकदम गृह जनपद में होने चाहिए, इसलिए कि छात्रों पर अतिरिक्त भार ना पड़े। क्योंकि हमारी सरकारों ने छात्रों को कैटेगराइज कर रखा है, जबकि छात्र तो केवल छात्र होता है। मैं पेशे से शिक्षक हूँ, मेरे अंदर पढ़ाते समय सब छात्र दिखते हैं, वहाँ पर कोई कैटेगरी नहीं दिखती है। और सभी कैटेगरी में विद्वान और कमज़ोर, मंदबुद्धि, हर तरह के छात्र छात्राएं होती हैं। लेकिन हमारी सरकारों ने छात्रों को उनकी जाति के आधार पर उनकी क्वालिटी डिसाइड कर दी है। ये हमारे देश का दुर्भाग्य है। अरे छात्र तो केवल छात्र होता है, छात्र बन जाने के बाद फिर उसकी कैटेगरी डिसाइड होनी चाहिए। किस लेवल से उसने ज्ञान अर्जित किया है, किस लेवल से उसने अपनी शारीरिक क्षमता अर्जित की है, उसके आधार पर फिर उसको कैटेगराइज करना चाहिए। किसको सेना में जाना है, किसको कहाँ जाना है, किसको शिक्षक बनना है। और जो स्वतंत्रता दी जा रही है वो कहीं ना कहीं हमारे देश के लिए बहुत हानिकारक बनती चली जा रही है, वैचारिक शिथिलता का कारण बनती चली जा रही है। हमारे देश को अच्छे चिंतक नहीं मिल पाएंगे, क्योंकि एक परीक्षार्थी एक ही परीक्षा को कई बार देता है। कई बार उसके मन में आता है मेरा पिछला पेपर तो बहुत बढ़िया हुआ था। हो सकता है उस कुछ मन में ये भी लाते हैं यार मेरा तो पेपर खराब हो गया था, अच्छा ही हुआ कि पेपर लीक हो गया, अब हम दोबारा से थोड़ी तैयारी करके पेपर देंगे। तो बहुत बार ये मन में भाव आता है कि परीक्षा केंद्र क्यों इतनी दूर दूर बनाए जाते हैं। अभी जो हाई स्कूल बोर्ड की परीक्षा हुई, शहर के क्षेत्र, देहात क्षेत्र में शहर के जो विद्यालय थे उनके केंद्र देहात में डाल दिए गए। 20-20 किलोमीटर, 25-25 किलोमीटर दूर देहात में उनके परीक्षा केंद्र बनाए गए। उनके परीक्षा केंद्र तक बच्चों को पहुंचने के लिए गार्जियन को अपनी नौकरी छोड़नी पड़ी, क्योंकि उनको वहां तक कैसे पहुंचे, पहुंच के लिए कोई संसाधन नहीं है। ई रिक्शा वाला कहता है कि नहीं भैया इतनी दूर नहीं जा पाएंगे, जाते जाते बैटरी डाउन हो चुकी होगी, कहीं उधर से ना रह गई तो फिर कैसे आएंगे। तो ओवरऑल बहुत सारी चीज़ों पर विचार करने की ज़रूरत है। सरकारों को तत्काल इस पर ध्यान देना चाहिए कि परीक्षा केंद्र उसी विद्यालय में होने चाहिए जहाँ के वो परीक्षार्थी हैं, विद्यार्थी हैं। केवल परीक्षक बदलने चाहिए। परीक्षक बदलने से वही भाव रहता है
जो परीक्षा केंद्र बदलने से रहता है। केंद्र में ऐसा क्या हो जाता है कि परीक्षार्थी को भटकने के लिए इधर उधर छोड़ दिया जाता है। साथियों, मैंने अक्सर देखा है कि परीक्षा जब शुरू होती है बोर्ड की, तो गार्जियन क्या करते हैं, दूर सेंटर होने की वजह से कहते हैं चलो बेटा तुम बाइक से चले जाना, स्कूटी से चले जाना, और पता लगता है कि पहले ही पेपर में कई एक्सीडेंट हो जाते हैं, बच्चे अपनी जान गंवा देते हैं। हमारे घंटाघर के निकट बालाजी इलेक्ट्रॉनिक वालों का बेटा प्रथम परीक्षा में ही एक्सीडेंट में चला गया था, हाई स्कूल की परीक्षा दे रहा था। कांट से वीरेंद्र श्रीवास्तव जी हैं, उनका बेटा कांट से शाहजहांपुर परीक्षा देने आया और पहली परीक्षा में ही पता लगा एक्सीडेंट में चला गया, और ये भी नहीं पता लग पाया आज तक कि कौन वाहन उसको टक्कर मार गया, जबकि सिटी के अंदर का एक्सीडेंट था। तो कहीं ना कहीं हम एक भूल से बहुत सारी खामियां भुगतते हैं। इस पर हमारी सरकारों को ध्यान देना चाहिए, तत्काल ध्यान देना चाहिए। एक बार स्वकेंद्र परीक्षा बनाई गई थी, उससे क्या दिक्कत हुई? कोई दिक्कत नहीं हुई, केवल सरकारों की कुछ आय में कमी आई, क्योंकि सरकारी बसें, संसाधन इत्यादि होते हैं, उनका यूज होना भी जरूरी है। आवाज़ तो हमारे प्रधानमंत्री जी ने जनता से आह्वान किया है कि कम से कम वाहन चलाएं, कम से कम इधर उधर जाएं। तो ऐसी स्थिति में परीक्षा केंद्र स्वकेंद्र क्यों ना स्वकेंद्र रखे जाएं, ताकि इधर उधर जाने का अधिभार नहीं पड़ेगा, गार्जियन के ऊपर तनाव नहीं होगा। कई बार तो ऐसा होता है कि कोई परीक्षार्थी है, घर में अकेली माँ है, बाप भी नहीं दुनिया में रहे, और वो माँ परेशान हो जाती है कि हम अपनी बेटी को सच परीक्षा केंद्र तक लेकर कैसे पहुँचेंगे, और इतने तो पैसे भी नहीं है मेरे पास। तो ऐसी स्थिति में सरकारों को तत्काल ध्यान देना चाहिए। साथियों, मैं अपील करता हूं, आप लोग हमारा साथ दीजिए, और मैं सरकारों से ये परीक्षा केंद्र स्वकेंद्र और इनकी दूरी बिल्कुल खत्म करा देंगे। आप हमारा साथ दीजिए। जय हिंद, जय भारत स्वाभिमान यात्रा।